नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन में 16 पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के मुतल्लिक जो दावा किया गया है उसके पीछे असल कहानी क्या है। यानी वो 16 पुलिस एहलकार जिनके बारे में हुकूमत ने ये इल्जाम लगाया कि इन 16 पुलिस एहलकारों को तहरीके लब्बैक के मुश्तइल कारकुनों ने एक थाने पर हमला करके पहले थाने में महबूस किया और फिर वहां से अगवा करके तहरीके लब्बैक का जो मरकज है वहां पर ले गए। ये हुकूमती इल्जाम अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है वो कहानी आपको सुनाएंगे। इसके साथ साथ ये जो 16 एहलकार हैं जो कि मुबैना तौर पर अगवा हुए, इनकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इनके बारे में हुकूमत ने जो एक मेडिकल इनका टेस्ट करवाया और इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें मुबैना तौर पर किस किस्म की इंजरीज का दावा किया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि 3 इस ऑपरेशन के मुतल्लिक जो नई वीडियोज आई हैं उन वीडियोज में कौन से किरदार नजर आ रहे हैं और ये जो पूरी सूरत हाल थी तहरीके लब्बैक मरकज के ऊपर, इसने किस तरह से अचानक एक खौफनाक रुख अख्तियार किया और ऑपरेशन का पहला हुक्म कहां से जारी हुआ। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर। यानी हुकूमत का जो दावा है कि 16 पुलिस एहलकार तहरीके लब्बैक के मुश्तइल मुजाहिरीन ने अगवा किए और इस अगवा के लिए उन्होंने पहले थाने पर हमला किया और वहां से एक डीएसपी, 3 जो हैं निचले रैंक के ऑफिसर और इसके साथ साथ 12 मजीद जो पुलिस एहलकार हैं उनको अगवा किया। और हुकूमत का तो ये इल्जाम भी है कि डीएसपी को तहरीके लब्बैक के कुछ कारकुनों ने घसीटा भी। अब पहले आपको ये जो इल्जाम है इसकी तफसील बताते हैं और बाद में इसके मुतल्लिक जो हकायक सामने आए हैं और जो तहरीके लब्बैक की क़यादत ने इस पूरे मामले में शवाहिद पेश किए हैं वो भी एक एक करके बताएंगे। तो मामला यह है कि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि एक जो है प्लान्ड और एक बहुत मंसूबा बंदी के तहत थाने पर हमला किया गया था और वहां से पहले तो हुकूमत का दावा यह था कि एक ऑयल टैंकर को चोरी किया गया जिसमें मुख्तलिफ दावों के मुताबिक 30,000 लीटर से 50,000 लीटर तक पेट्रोल था। लेकिन अब यह दावा किया गया है कि उस थाने के अहाते से एक नहीं बल्कि 2 ऑयल टैंकर जो हैं वो चुराए गए थे। यह हुकूमत का दावा है। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक फहरिस्त भी जारी की है उन 16 जो पुलिस एहलकार हैं जिनके बारे में यह दावा किया गया है कि ये वो एहलकार थे जिनको अगवा किया गया था और उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की है। हम आपको इन 16 एहलकारों की तस्वीर भी दिखाते हैं, इनके नाम भी बताते हैं और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि इनकी मेडिकल इंजरीज के बारे में हुकूमत ने किस नोयत के दावे किए हैं और बाद में आपको 3 वीडियोज में नजर आने वाले किरदारों के मुतल्लिक भी बताते हैं। तो मामला यह है कि ये जो फहरिस्त जारी की गई है इसमें एक नाम बताया गया है डीएसपी उमर फारूक साहब का और यह बताया गया है कि डीएसपी उमर फारूक को थाने से अगवा किया गया था और इनका जब मेडिकल करवाया गया तो पता चला कि इन्हें हेड इंजरीज हैं, इन्हें बाजू और हाथों पर चोटें आई हैं। इसी तरह एसएचओ मोहम्मद जावेद के बारे में भी ये दावा किया गया कि जब तहरीके लब्बैक के मुश्तइल जो मुजाहिरीन थे उन्होंने मुबैना तौर पर थाने पर हमला किया, थाने का घेराव किया और थाने के अंदर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को महबूस किया, तो उसके बाद जाते हुए उन्होंने एसएचओ मोहम्मद जावेद को भी अगवा किया और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें हुकूमत का दावा यह है कि उन्हें हेड इंजरी आई है। इसी तरह एक और पुलिस एहलकार जिनका नाम बताया गया है मोहम्मद अजहर, उनके बारे में यह बताया गया है कि इन्हें कमर पर चोटें आई हैं और इनके मुतल्लिक दावा यह किया गया है कि इन्हें तहरीके लब्बैक के मरकज पर ले जाकर
वहां तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। एक और पुलिस एहलकार का जो नाम बताया गया है वो नवीद अली बताया गया है, और इनके बारे में भी ये दावा किया गया है कि इनको तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उन्होंने मरकज के ऊपर जो है मुबैना तौर पर अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया, और इनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी हेड इंजरी का दावा किया गया है। और इसी तरह मोहम्मद नईम जो एक कांस्टेबल हैं उनके मुतल्लिक भी ये कहा गया है कि उनको हेड इंजरी आई है, जबकि कुछ एहलकार ऐसे हैं जिनके बारे में ये बताया गया है कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद इनके जिस्म में दर्द है। अब ये जो दावा है ये तो किया गया है हुकूमत की जानिब से, और इन एहलकारों की तस्वीर जो है वो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं और जो इनकी इंजरीज के मुतालिक बताया गया है उसकी तफसील भी आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन के मुतालिक तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है वो किस किस्म के शवाहिद सामने लेकर आई है, और तहरीक लब्बैक का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि तहरीक लब्बैक का इस पूरे मामले पर जो मौक़िफ़ है वो हुकूमती मौक़िफ़ और हुकूमती इल्ज़ामात से बिल्कुल अलग है। तहरीक लब्बैक का कहना यह है कि ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई तहरीक लब्बैक ने किसी प्लानिंग के तहत या किसी मंसूबा बंदी के तहत किसी थाने पर हमला किया, या उनका कोई ऐसा प्लान था कि वहां जाकर वो रेंजर्स को थाने के अंदर महबूस करें और वहां से पुलिस एहलकारों को और ख़ास तौर पर डीएसपी रैंक के एक ऑफिसर को अगवा करके वो ले आए अपने मरकज़ पर और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाएं। अब उनसे सवाल ये किया गया तहरीक लब्बैक के कायदीन से कि ये जो तस्वीरें आई हैं जिनमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ जो पुलिस एहलकार हैं उनको चोटें आई हैं, उन्होंने पट्टियां वगैरह भी की हैं, इसके साथ साथ इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी सबमिट करवाई गई हैं, तो ये इनको चोटें कैसे आई। इस पर तहरीक लब्बैक की क़यादत का कहना यह है कि जिस वक्त पुलिस ने ऑपरेशन किया तहरीक लब्बैक के मरकज़ पर, उस वक्त जिस वक्त बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई और फायरिंग भी हुई, और वो फायरिंग के जो पूरे मनाजिर हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वो शेलिंग के मनाजिर जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते रहे, तो उन्होंने वो पूरा एक जो वीडियो एविडेंस है वो पेश किया, और उनका कहना यह था कि ये जो सारी फायरिंग, जो सारी शेलिंग और जो पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया उसके जवाब में सेल्फ डिफेंस में जो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे उन्होंने जवाबी पथराव किया और अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया। और अगर कोई एहलकार जख्मी हुए हैं तो ये जो जवाबी पथराव किया गया था उस पथराव के दौरान हो सकता है जख्मी हुए हों, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा मामला नहीं है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने डीएसपी को और इन एहलकारों को अगवा किया हो और फिर तहरीक लब्बैक के मरकज पर लाकर इन्हें जो है वो महबूस रखा हो और उन पर तशद्दुद किया हो। अब ये दावा है तहरीक लब्बैक की क़यादत का, और इस हवाले से 3 वीडियोस जो पेश की गई हैं वो 3 वीडियोस कुछ सहाफ़ियों ने भी देखी हैं, और उन वीडियोस में तो नज़र ये आ रहा है कि जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस ऑपरेशन के दौरान तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो जख्मी हो रहे हैं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक के कारकुन जिस वक्त गोलियां चल रही थीं उस वक्त वो मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, और कुछ कारकुन ऐसे हैं कि जो इस माहौल में, यानी ये एक ऐसा माहौल जिसमें शेलिंग भी हो रही है, जिसमें गोलियां भी चल रही हैं और 3 अतराफ से ये ऑपरेशन शुरू किया गया था, तो उस पूरे माहौल में भी वो मुंतशिर नहीं हुए बल्कि वो जवाबी पथराव कर रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में तहरीक लब्बैक की क़यादत ने जो हुकूमत को एक चैलेंज किया है कि वो ये साबित करे कि हमारे कारकुनों ने कोई हमला किया था पहले थाने के ऊपर और वहां से कोई उन्होंने एहलकारों को जो है वो अगवा किया और फिर उनको तहरीक लब्बैक के मरकज ले आए। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के जो कायदीन हैं उन्होंने एक और बड़ा दावा भी किया है, और वो दावा यह है कि गुज़िश्ता रात को जो एक खत लाया गया था सामने साद हुसैन रिजवी का मुबैना खत, उसके मुतल्लिक भी एक बड़ा दावा सामने आया है। पहले आपको हुकूमती दावों के मुताबिक इस खत के मुतल्लिक जिस किस्म के दावे किए गए हैं वो आपको बताते हैं कि इस खत में मुबैना तौर पर साद रिजवी ने क्या लिखा, और फिर तहरीक लब्बैक का जो इस पर मौक़िफ़ है उससे भी आगाह करते हैं। तो मामला यह है
कि जो हुकूमती दावे हैं और हुकूमत की जानिब से ही ये खत सामने लाया गया है, उसके मुताबिक साद रिजवी ने यह खत खुद लिखा। इसके नीचे उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं और साद रिजवी ने अपने कारकुनों को हदायत की कि यतीम खाना चौक में और तहरीक लब्बैक के मरकज के अतराफ जो उन्होंने धरना दे रखा है, उस धरने को वो ख़त्म कर दें। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी शूरा से भी अपील की कि उनकी शूरा के अरकान जो हैं वो खुद को कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके हवाले कर दें, यानी वो भी गिरफ्तारी दे दें। अब ये हुकूमती दावा अपनी जगह, लेकिन जो तहरीक लब्बैक की क़यादत है उन्होंने इसके ऊपर जवाबी दावा ये किया है कि जो साद रिजवी का पहला खत था वो भी जाली था और जो दूसरा खत सामने लाया गया है ये भी जाली है और साद रिजवी की जानिब से किसी किस्म के ऐसे डायरेक्टिव्स या ऐसी कॉल नहीं दी गई कि कारकुन जो हैं वो धरना ख़त्म करके घर चले जाएं। और इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत जो है इस मामले को एक ऐसा रुख देने की कोशिश कर रही है कि जैसे साद रिजवी ने इस पूरे मामले पर अपना जो एक कॉल दी थी उससे वो पीछे हट गए हैं। और ये जो दावा है अगेन ये तहरीक लब्बैक का दावा है, लेकिन हुकूमत जो है वो इस बात पर मुसर है कि उसने अपनी तरफ से एक बेस्ट एफर्ट की है इस पूरे मामले को मैनेज करने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।